एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम इस वीडियो में इन सब सवालों को हल करने वाले हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये देखें, निम्नलिखित को हल करें। ये भी आरआरबी एएलपी का आया हुआ है जो 2018 में शिफ्ट नंबर 2 में आया हुआ। ये सवाल को हम उठाए हैं जो 2022 में एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ है, और ये सवाल जो हम उठाए 2018 में शिफ्ट नंबर 2 आरआरबी का एएलपी में यानी असिस्टेंट लोको पायलट में ये सवाल पूछा गया है। इस सवालों को भी हल करेंगे। और चौथा जो है एनटीपीसी का सीबीटी 1 में ये 2021 में शिफ्ट नंबर 2 में ये भी सवाल आया हुआ है। और ये देखिए एनटीपीसी सीबीटी 1 में 17/1/2021 में शिफ्ट नंबर 2 में आया हुआ है। तो ये आया हुआ है तो इसका मतलब है आ भी सकता है, इसलिए इससे रिगार्डिंग, इससे यानी रिलेटेड आ भी सकता है। तो अगर आप कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लिया जाए एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या एएलपी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी अगर कर रहे हैं कि हम उस नौकरी को पा लेंगे, तो ये सब हिसाबों को सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ये सब यानी छोटा छोटा हिसाब जो है आपको यानी नंबर काट सकता है। ये बहुत छोटा छोटा हिसाब है। तो इस सवालों को हल करेंगे तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह हल किया जाता है। तो हम एक एक करके आपको सवाल बताएंगे। तो पहला देखिए सवाल क्या है कि 27, यहाँ देखिए 27 माइनस 38 फिर 46 फिर 15 13 2। ये देखिए ये बोर्ड मास का है, यानी ये हिसाब जो है बोर्ड मास से रिगार्डिंग है। ये देखिए बोर्ड मास, ये बोर्ड मास का मतलब क्या हुआ? ये देखें, बी से ब्रैकेट, बी से क्या हो गया ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। अब देखिए ये क्या होता है, क्या ये जो दिया हुआ है बी, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हो गया, ये आपका ब्रैकेट हो गया, ये ब्रैकेट हो गया, ये सब ब्रैकेटें हैं, ठीक है। और ओ मतलब होगा ऑफ यानी का, यानी गुना का निशानी। और जो डी है वो डिवाइड यानी भाग। फिर उसके बाद क्या है एम, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। ये देखिए ये भी गुना है और ये भी गुना, बट ऑफ जहां रहेगा तो पहले ये वाला गुना करेंगे ऑफ की जगह वाला, फिर उसके बाद वाला आप गुना करेंगे। उसके बाद देखे ए है एडिशन यानी जोड़, और ए है यानी एस है जो सब्सट्रैक्शन यानी घटा। तो जो जिस तरह जैसे जैसे जा रहा आपके पास, पहले बी आया यानी ब्रैकेट, फिर ऑफ आया ऑफ का यानी गुना, डी आया डिवाइड, एम आया मल्टीप्लिकेशन, ए आया एडिशन यानी जोड़, एस आया सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर आप देखें कि पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में भी एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, छोटा से शुरू करेंगे तोड़ना। छोटा इस तरह होता है, उसके बाद मंझली ब्रैकेट होता है जो इस तरह का होता है, देखिए। उसके बाद बड़ी ब्रैकेट जो कि आपका इस तरह नक्शा बना रहेगा। तो सबसे पहले 1 नंबर में आप इसे तोड़ें, 2 नंबर में आप मंझली ब्रैकेट तोड़ें और 3 नंबर में आप बड़ी वाली ब्रैकेट को तोड़ेंगे। उसके बाद ऑफ है तो ऑफ करेंगे, न है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड अगर न है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन अगर न है तो एडिशन करेंगे, एडिशन न है तो आपको सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा डायरेक्ट। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरह हल करेंगे। पहले इसे मिटा लेते हैं, ठीक है। ये देखें मिट गया। अब यहाँ पर देखिए पहले क्या है 27, यहाँ लिखते जाएंगे 27, जैसे है वैसे उतार देंगे पहले 27, फिर बड़ी ब्रैकेट के अंदर 38, फिर माइनस 46, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट है, ठीक है। ब्रैकेट के बाद 15, फिर माइनस 13, -2, फिर बंद कर दिया, यानी यहाँ से
सबको ताला लगा दिया जाए। सब ताला लग गया, ठीक है। अब ये ताला लग गया तो उसको ताला को तोड़ना है, ठीक है। सिंपली पहले क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो आपको जो आगे का दिया हुआ है वो उतारना पड़ेगा। 27 माइनस फिर ब्रैकेट 38 माइनस फिर 46 माइनस फिर देखें, अब ये देखें ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। अब पहले ये सबको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो अब यहाँ देखें 13 और 2 15। अब 15 और प्लस में 15 है और माइनस में 15, तो 15 में 15 गया, क्या हो गया 0। तो 0 को आप लिखे ना लिखे नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपको सिर्फ बच गया क्या चीज़, 46 बच गया। तो आप यहाँ पर 46 ब्रैकेट डाल के फिर बड़ी ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब आगे क्या है, यहाँ देखें, फिर वैसे ही 27 वैसे ही लिख देंगे, फिर माइनस 38। और ये देखें यहाँ पर कोई और चिन्ह ना है तो ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, तो माइनस 46 इसे भी बाहर कर देंगे। इसके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर 27 ब्रैकेट से बाहर है, वैसे ही आपको रहने देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे। अब ये दोनों क्या है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अब तो 46 में से 38 को घटा देना है, तो आपको आएगा यानी 16 में से 8 गया, 8 बचेगा, और ये 3 हो गया और ये भी 3 है, 3 3 0 हो गया। लेकिन ये बड़ा चिन्ह क्या चीज़ में है, माइनस में, इसलिए माइनस डाल देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे 27। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस दो, जब भी अगर दोनों एक जगह हो जाए, दो माइनस एक जगह हो जाए तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस 8। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो 8 7 15 यानी 35 आ गया। ये आपके ऑप्शन में देखेंगे कि 35 है या नहीं है, तो ये आपका करेक्ट जवाब हो गया नंबर ए का, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है देखें, 11 11 11 11 11, सब 11 11, 11 प्लस में है, 11 भाग में है, 11 गुना में है, 11 घटा में। तो अभी हम बताएं बोर्ड मास का तरीका। अगर ब्रैकेट ना हो तो ऑफ करेंगे, ऑफ अगर ना हो तो भाग करेंगे, भाग अगर ना हो तो गुना करेंगे, गुना ना हो तो जोड़ करेंगे, जोड़ ना हो तो घटा देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले शुरू भाग करना, फिर उसके बाद गुना नियम है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। तो अब यहाँ पर देखिए सिस्टम में क्या है, यहाँ पर देखिए पहले यहाँ देखिए 11 प्लस 11 भाग 11 प्लस 11 गुना 11 माइनस 11। अब इनमें से कौन होएगा, 122 होएगा या 1 होएगा या 0 होएगा या 13/11 माइनस 11 होएगा। तो चलिए हल करके आपको बताते हैं कि कितना होएगा। तो यहाँ देखें, अब पहले क्या करना है, नियमानुसार जो भी ब्रैकेट यानी भाग है, यहाँ देखिए भाग है, इसके बाद यहाँ गुना है, तो भाग और गुना पहले करेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, और जो आगे है वैसे लिख देंगे, 11 है प्लस वैसे ही छोड़ देंगे। अब ये दोनों में डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस है। अब ये दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना कर, पहले इस दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 121, 11 11 121, फिर माइनस 11। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखें 11 1 और प्लस 121 और माइनस अलग है, ठीक है। तो ये सबको जोड़ देंगे, 121 और 1 122 और 11 133 हो जाएगा, और माइनस 11 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 133 में 11 गया तो देखिए 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, और लास्ट में कितना बचा है, 1 बचा है। तो ये 122 आपका आंसर आएगा। तो आप चेक करें कि ये ऑप्शन में है या नहीं। तो ये देखिए ऑप्शन में ये 122 है, यानी ये वाला आपका करेक्ट जवाब होएगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा तो एक लाइक ज़रूर करें। देखिए अब आगे बढ़ के दिखाते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट वाला देखिए क्या है कि 10 माइनस, यहाँ देखें 10 माइनस 18 भागा 3 गुना 3 प्लस 27 और भाग का 3 का स्क्वायर है। तो अब देखिए एकदम इजी तरीका से आपको समझाते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उतार देंगे 10 माइनस 18 भाग 3 गुना 3 प्लस 27। अब यहाँ देखिए भाग है, भाग दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 9। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, यहाँ पर देखिए भाग है और यहाँ पर आपका भाग है, तो जहाँ जहाँ पहले भाग होएगा वहाँ वहाँ का काम पहले करेंगे, बाकी सब को उतारते हुए जाएंगे। अब देखो यहाँ पर 3 को 18 में भाग देंगे तो 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पर गुना 3 है और यहाँ पर प्लस है। अब यहाँ पर 9 को 27 में भाग देंगे, 3 9 27। अब देखिए यहाँ पर गुना, जब भाग का काम हो गया तो गुना करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 10। अब देखिए 6 18 माइनस 18 अब प्लस 3। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये प्लस में और ये प्लस में, ये दोनों प्लस में है तो कितना हो गया 13 अब माइनस 18 बराबर कितना हो गया -5। ये आप देख ले ब्रैकेट, यानी ये ऑप्शन में है या नहीं है। तो देखिए -5 है दिया हुआ सी में, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह आप हल करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वाला बताते हैं कि आपको किस तरह हल करना है। नेक्स्ट में क्या है कि -261, यहाँ देखिए -261 -380, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में है 521, फिर प्लस, फिर 821, माइनस, फिर माइनस में 121 है। तो चलिए बताएंगे। तो -261, अब हम चिन्ह को तोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस और प्लस, -380, फिर देखिए माइनस और माइनस प्लस 521 प्लस 821, माइनस और माइनस प्लस 121। अब देखें यहाँ पर जो जो एक एक चिन्ह में, एक जैसा चिन्ह में है उसको जोड़ दे और घटा दे। अब देखें यहाँ पर ये दोनों एक जैसा और ये तीनों एक जैसा, तो अब क्या करेंगे माइनस माइनस को जोड़ देंगे और प्लस प्लस को जोड़ देंगे और दोनों में घटा देंगे। अब देखिए 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 8 में 6 जोड़ेंगे 14, बाकी 1, 3 और 2 5 और 1 6। यहाँ पर कितना आ गया 641। क्या चीज़ में होएगा माइनस में होएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ में आएगा प्लस में, 1 1 1, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो 3 हो गया। अब यहाँ 2 2 2, यानी 2 तिया 6 हो गया, 5 और 8 13 और 1 14। यहाँ आपका हो गया कितना 1463। अब दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे। तो देखिए 13 में से, यानी 3 में से 1 गया 2, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ देखिए 14 बचा, 14 में से 8 गया, 6 गया 8। अब बड़ा चीज क्या है 1463 प्लस में, इसलिए 822 प्लस में आएगा। ये देखिए आपका ऑप्शन भी आ गया है, आपका ऑप्शन हो गया सी। बहुत इजी से बनाए हैं। इसी तरह आप यानी कंफ्यूज ना हो, प्लस माइनस ये आप चिन्ह को देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट वाला हिसाब आपको समझाते हैं। यहाँ देखें 1 माइनस 1.1 प्लस 1.0001 प्लस 10.01 और 11.11, ये सवाल है आपके पास। अब ये एक और जानकारी दे देते हैं कि यानी जब भी पॉइंट के बाद रहेगा कोई भी अंक तो आप 11 इसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तोड़ तोड़ के, कभी भी पॉइंट के बाद तोड़ तोड़ के पढ़ना है 1 1, ठीक है। तो चलिए आपको जब भी इस तरह का रहेगा तो कंफ्यूज ना हो, पॉइंट पॉइंट आपको एक जगह कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 1.1, अब यहाँ पर देखिए 1.001, फिर यहाँ देखिए 10, तो यहाँ देखिए 0 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ, यानी पॉइंट एक जगह होना चाहिए। देखिए 10 के बाद पॉइंट, बाकी 0 1, फिर यहाँ देखिए 11.11 अब इसे सबको ऐड कर दें, अब आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 का लास्ट 1, ठीक है, 1 का 1, 1 और 1 2, 1 और 1 यहाँ पर 2। अब यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट डाल देंगे 1 1 1, यानी 3 गो 1 है तो आपका 3 हो जाएगा। और लास्ट में कितना है 1 और 1 2, यानी 23.221। यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ आपका 23.221, यानी ये आपका करेक्ट आंसर होएगा।
तो ये भी आया हुआ है NTPC CBT 1 में। तो प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए दिया जा रहा, सिखाया जा रहा, ताकि इससे रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप आसानी से सोल्व कर सकें। इसलिए हम यानी ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। NTPC या ALP या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब के लिए हम मैथमेटिक्स का यानी अच्छा से अच्छा यानी क्वेश्चन को छाट करके लाते हैं, ताकि आपको हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अगर लाइक करें, और अगर नए हैं, ठीक है, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, तैयारी करें। कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो एक चीज़ और करें, क्या करें, कमेंट करें, ताकि हम भी आपका कमेंट पढ़ करके आपका रिप्लाई दे सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।